गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट हम शुरू करें उसके पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नर्वस सिस्टम पे। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम पे आज हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को बताएंगे। नर्वस सिस्टम जो है मेनली दो भागों में बांटा गया। एक तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंतर्गत दो पार्ट्स बॉडी के रखे गए। एक तो ब्रेन मतलब दिमाग और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें रखी गई। इसको आगे बढ़ाएं तो CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें रखी गई। एक तो ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। इन दोनों को मिलाकर के CNS बना है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। और PNS में अगर हम देखें तो मोस्टली तीन चीज़ें रखी गई हैं। नंबर एक पे क्रेनियल नर्व्स, दूसरा स्पाइनल नर्व्स और तीसरा ANS मीन्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मतलब ये दो तरह का होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो तरह का होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो तरह का नर्वस सिस्टम है। अगर हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS की, CMS नहीं, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी बात करें तो इसमें ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके ये किससे बनते हैं? ये भ्रूण की एक्टोडर्म से बनते हैं। एक्टोडर्म की न्यूरल सेल, न्यूरल ट्यूब, एक्टोडर्म की न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब जो होती है एक्टोडर्म की, एक्टोडर्म की न्यूरल ट्यूब, इनसे इनका विकास होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ब्रेन जो है वो न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर भाग से, एंटीरियर पार्ट से, न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पोस्टीरियर पार्ट से डेवलप होती है, पश्च भाग से डेवलप होती है। ये आगे के भाग से डेवलप होता है ब्रेन, और ये पीछे के भाग से डेवलप होती है स्पाइनल कॉर्ड। आगे चलें तो हम देखेंगे कि जो ब्रेन है उसका लगभग 70 to 80%, ब्रेन का 70 to 80% ब्रेन जो है 2 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है, 2 वर्ष की उम्र में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और पूरी तरह से ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट, वो लगभग 6 वर्ष की आयु में पूरा होता है। 6 साल की आयु में कंप्लीट डेवलपमेंट पूरा हो जाता है ब्रेन का, जबकि 70 to 80% जो डेवलप होता है ब्रेन वो 2 साल की उम्र में डेवलप होता है। स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से, स्पाइनल कॉर्ड 4-5 साल में पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है वो एक फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, और 2 टेम्पोरल बोन, 2 टेम्पोरल बोन और 1 ऑक्सीपिटल, 1 ऑक्सीपिटल बोन। इन 4 तरह की बोन से ढका रहता है ब्रेन जो है वो, एक फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन और 1 ऑक्सीपिटल बोन, इन 4 तरह की बोन से ढका रहता है। ठीक है, वयस्क मनुष्य यानी एडल्ट पुरुष में, एडल्ट मेल में ब्रेन का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है, 14 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में, एडल्ट फीमेल में यही ब्रेन 1250 ग्राम, 1250 ग्राम का होता है। ठीक है, ब्रेन जो है संयोजी ऊतक की बनी 3 झिल्लियों के द्वारा आवृत रहता है, कवर्ड रहता है। 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम जो है मेनिन्जीज या मेनिक्स बोलते हैं, मेनिक्स या मेनिन्जीज या मेनिन्जीज बोलते हैं। इनसे 3 लेयर से ब्रेन ढका होता है। ठीक है, इन 3 लेयर से ब्रेन ढका होता है, 3 तरह की लेयर से ब्रेन ढका होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो मेनिंजियल जो लेयर होती है वो इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है। ठीक है,
इस तरह का डायग्राम होता है, इस तरह का डायग्राम होता है। इसमें जो ये क्रेनियल वीनस साइनस होता है, क्रेनियल वीनस साइनस होता है, ठीक है। और ये एंडोस्टील और मेनिंजियल होती है, इसको कहते हैं ड्यूरामेटर, DAP। इसमें 3 तरह की लेयर होती हैं, ड्यूरामेटर, और इसी से लगी हुई लेयर होती है जिसे हम कहते हैं अरेकिनॉइड, और फिर इससे नीचे होती है एक लेयर, उसको कहते हैं हम लोग, वो लेयर होती है उसको कहते हैं पायामेटर। तो इसको पूरे को, जो 3 लेयर होती हैं, इनको DAP के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको DAP कह सकते हैं, DAP, सॉरी DAP। D से ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर जो होता है वो जो है ब्रेन की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है, और ये मोटी होती है, थिक होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और लोच विहीन होती है, मतलब इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। कोलाजन फाइबर की बनी होती है, क्या की बनी होती है? कोलाजन फाइबर की ये बनी होती है, कोलाजन फाइबर्स की बनी होती है। और जो ये ड्यूरामेटर होती है, ये क्रेनियम की जो सबसे इनर लेयर होती है, क्रेनियम की इनर लेयर होती है, उससे जुड़ी होती है, क्रेनियम की इनर लेयर से जुड़ी होती है, ठीक है। यह द्विस्तरीय होती है, डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर की बनी होती है, 2 लेयर होती है, डबल लेयर्ड होती है। ड्यूरामेटर जो है वो आउटर होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, कोलाजन फाइबर की बनी होती है, क्रेनियम की इनर लेयर से जुड़ी होती है और डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, मतलब चूंकि ये डबल लेयर होती है, तो आउटर लेयर जो होती है उसको कहते हैं एंडोस्टील। क्या बोलते हैं उसको? एंडोस्टील, ठीक है। और जो आंतरिक लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसको बोल देते हैं मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल लेयर। क्या बोलते हैं? मेनिंजियल लेयर। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है नर्वस सिस्टम से संबंधित, और इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोनों ही जो लेयर्स होती हैं, इन दोनों लेयर में ब्लड होता है, ये ब्लड जनित होती हैं, ठीक है, रक्त जनित होती हैं, ब्लड प्रेजेंट होता है दोनों लेयर में, ठीक। इसके अलावा ये दोनों स्तर कहीं कहीं पर जुड़ जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? साइनस बनाते हैं, जिसे क्रेनियल वीनस साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियल वीनस साइनस बोलते हैं, जहाँ पर ये कहीं कहीं पर जुड़ जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। आगे देखें तो दूसरा है अरेकिनॉइड। दूसरी जो झिल्ली है वो है अरेकिनॉइड। अरेकिनॉइड ये मिडिल लेयर होती है, मतलब कि अगर हम देखें तो ड्यूरामीटर के नीचे पाई जाती है और पायामीटर के ऊपर होती है, थिन होती है, ठीक है, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लचीली भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। काय की बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यह मैमल्स में पाई जाती है, यह केवल
कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट इन मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं उनमें ही ये पाई जाती है, सारे मैमल्स में पाई जाती है। ये पतली होती है, कोमल झिल्ली है और ये असंवहनीय लेयर होती है। क्रेनियल वीनस साइनस के सामने ये फोल्ड हो जाती है। क्रेनियल वीनस साइनस के सामने ये फोल्ड हो जाती है। ये मैंने डायग्राम बना के बताया था कि ये जो होती है ना, ये क्रेनियल वीनस साइनस होता है तो इसके सामने ये मुड़ जाती है। क्रेनियल वीनस साइनस के सामने ये मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम अभी मैं बताया था। और इन से ये जो बलय बनाती है इनको कहते हैं अरेकेनॉइड बिलाई। क्या बोलते हैं? अरेकेनॉइड बिलाई। चूँकि ये अरेकेनॉइड है तो अरेकेनॉइड बिलाई बोलते हैं इनके। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पुनः अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा जो लेयर है वो है पायामीटर। पायामीटर क्या है? सबसे आंतरिक झिल्ली है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और ये थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से चिपकी रहती है, अटैच रहती है ये विथ ब्रेन। ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से चिपकी रहती है। ठीक है, संयोजी ऊतक की बनी होती है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पीएमटी या नीट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी में भी 12th की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, पायामीटर अत्यधिक वेस्कुलर होता है और इसमें ये पायामीटर मस्तिष्क की सल्काई में दशा होता है, मस्तिष्क की सतह से चिपकी हुई रहती है। कुछ स्थानों पर यह डायरेक्ट रूप से मस्तिष्क में धंस जाता है। पायामीटर ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, कुछ स्थानों पे एम्बेडेड इन ब्रेन। ठीक है, कुछ स्थानों पर धंसा रहता है और उन स्थानों को क्या कहते हैं? टेला कोरोइडिया कहते हैं। उन स्थानों को टेला कोरोइडिया कहते हैं। उन स्थानों को क्या कहते हैं? टेला कोरोइडिया कहते हैं। ठीक है, पायोमीटर अरेक्टिनॉइड स्तर पर कुछ स्थानों पर मिलकर लेप्टोमेनिंग्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? लेप्टोमेनिंग्स बनाते हैं। किसके साथ मिलकर के? पायामीटर प्लस अरेक्टिनॉइड, ये कुछ स्थानों पर मिलकर क्या बनाते हैं? लेप्टोमेनिंग्स बनाते हैं। ठीक है, अब सबड्यूरल स्पेस की बात करें अगर हम, सबड्यूरल स्पेस की बात करें तो जो ड्यूरामीटर है या अरेक्टिनॉइड के बीच में, ड्यूरामीटर या अरेक्टिनॉइड के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? सबड्यूरल कैविटी कहते हैं। सबड्यूरल कैविटी ये कहाँ पाई जाती है? बिटवीन द ड्यूरामीटर और अरेक्टिनॉइड।
ड्यूरा मैटर, सबड्यूरल कैविटी, सब ड्यूरल कैविटी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेकिनॉइड। इन दोनों के बीच में, ड्यूरा मैटर और अरेकिनॉइड दोनों के बीच में सब ड्यूरल कैविटी पाई जाती है और इसमें एक लिक्विड भरा होता है। सब ड्यूरल कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है जिसे सेरस फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरस फ्लूइड। ये सेरस फ्लूइड भरा होता है सब ड्यूरल कैविटी में और ये कहाँ पाई जाती है? ड्यूरा मैटर और अरेकिनॉइड के बीच में सब ड्यूरल कैविटी पाई जाती है। अब सब अरेकिनॉइड स्पेस, सब अरेकिनॉइड स्पेस ये क्या है? अरेकिनॉइड और पायामीटर के बीच स्थित कैविटी, बिटवीन द अरेकिनॉइड एंड पायामीटर। इन दोनों के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, एक कैविटी होती है, उसको क्या कहते हैं? सब अरेकिनॉइड स्पेस कहते हैं, सब अरेकिनॉइड कैविटी कहा जाता है। इसमें, इस कैविटी में CSF, इस कैविटी में CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये भरा होता है, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं अरेकिनॉइड और पायामीटर, इन दोनों को नम बनाए रखते हैं और यहाँ से क्रेनियल जो तंत्रिकाएं होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो गुजरती हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स यहाँ से गुजरती हैं। मेनिंजियल मेम्ब्रेन पर सूजन आना मेनिंजाइटिस कहलाता है। जैसे जो मेनिंजियल लेयर्स होती हैं, DAP, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड और पायामीटर, इन तीनों पर सूजन आना या जलन आना वो कहलाता है मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? मेनिंजाइटिस ड्यू टू द वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, या प्रोटोजोआ, इनमें से किसी के कारण भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस किसी के कारण भी होती है। अब है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम कल के वीडियो में बताएंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और नर्वस सिस्टम से संबंधित या बायोलॉजी से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।